हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। अब तक हमने 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिए और 5.2 के 1 to 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 6 से आगे के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो भाई, 7th क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। ये कहता है कि एक उस एपी की 31वीं टर्म फाइंड आउट कीजिए जिसकी 11वीं टर्म 38 है और 16वीं टर्म 73 है। तो देखो भाई, हमने कल भी पढ़ा था, पीछे वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जब हम कोई nth टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो वो क्या है भाई फॉर्मूला हमारा है an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एन का नंबर है, जो से टर्म की हम बात कर रहे हैं, जितने नंबर की हम टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 11th टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो मेरी 11वीं टर्म क्या आ जाएगी, a11 इज इक्वल टू a प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 11-1 इंटू डी और इज इक्वल टू ये जो 11th टर्म हमारी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है भाई, ये हमारी दे रखी है 38। तो a प्लस में 11-1 कितना बचा 10 और d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10d इज इक्वल टू 38। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैं बात करूँगा 16वीं टर्म की। तो a16 क्या होगा भाई, a प्लस में n की वैल्यू कितनी है 16-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 73। तो आगे देखिए, तो a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73। ये मेरी हो गई भाई सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूँगा। तो क्या लिखूँगा, बाई सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से मुझे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38। जैसे ही हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से घटाते हैं तो जिस इक्वेशन को घटाते हैं उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस का तो माइनस, यहाँ पे प्लस का तो माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। a में से जाएगा क्या बचेगा 0, यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो 5d इज इक्वल टू यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना बचा 6 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 5d इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे 5d इज इक्वल टू 35 आ गया है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 5 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। d इज इक्वल टू 35 अपन में 5 5 जा 5 5 7 जा 35। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, d की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 7। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया है 7। अब मैं क्या करूँगा, इस d की वैल्यू को पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, आगे देखो a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38 हमारी पहली इक्वेशन थी। a प्लस में 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई भाई 7, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस में 7 10 जा 70 इज इक्वल टू 38।
ये 70 प्लस का, उधर जाएगा तो भाई माइनस का, तो 38 माइनस 70। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दो नंबर है और दोनों नंबर के साइन क्या है, अलग अलग हैं। और जब साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 70 में से 38 घटा दो भाई, कितना बचेगा, ए इज इक्वल टू माइनस का 32। यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास माइनस 32 आ गई है, डी की वैल्यू 7 आ गई है। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी, अब मुझे 31वीं टर्म निकालनी है। तो 31वीं टर्म क्या हो जाएगी भाई, ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे होगा ए की वैल्यू कितनी है -32 प्लस में एन की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई 7। तो -32 प्लस में 31 में से 1 जाएगा 30 और 30 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 210। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दो नंबर हैं अलग अलग साइन के साथ हैं, तो क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हमारे पास A31 कितना आ जाएगा, हमें 210 में से किसको घटाना है भाई, हमें -32 करना है इसमें से। तो कितना हो जाएगा ये 8 और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा भाई 1, तो 178। तो हमारी 31 टर्म क्या आ गई है 178। ठीक है बच्चों, ये आपका हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एपी consist of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। ये कह रहा है कि एक एपी है हमारे पास जिसके अंदर टोटल 50 टर्म है और उसके अंदर तीसरी जो टर्म है वो 12 है, लास्ट टर्म 106 है। तो हमें 29वीं टर्म इसकी बतानी है कितनी होगी। तो चलिए बच्चों क्या है आगे देखते हैं। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है भाई 50 और लास्ट टर्म जिसको हम क्या कह सकते हैं ए एन भी कह सकते हैं या फिर A50 भी कह सकते हैं। तो 50वीं टर्म कितनी है भाई 106। और इसने एक टर्म और बता रखी हमें, कौन सी थी, ये थी हमारी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी भाई, थर्ड टर्म हमारे पास 12 कितनी है भाई 12। तो थर्ड टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, ए प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। ए प्लस में 3 में से 1 गया 2 इंटू डी इज इक्वल टू 12। ये हो गई मेरी तीसरी टर्म। उसके बाद मुझे लास्ट टर्म लिखनी है। लास्ट टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई, हमें पता है यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 50, तो लास्ट टर्म भी कौन सी होगी 50वीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए प्लस में 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 106। तो ए प्लस में 49 डी इज इक्वल टू 106। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से घटा दूँगा बाय सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस में 49 डी इज इक्वल टू 106 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई ए प्लस में 2 डी इज इक्वल टू 12। घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ए में से एक जाएगा 0, 49 डी में से 2 डी जाएगा, कितना बचेगा, ये डी है भाई 47 डी और इज इक्वल टू 106 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, ये हमारा बचेगा 4 और 8। ठीक है 4 और 9 बचेगा भाई। ये मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये बचेगा हमारा 94। आगे देखिए ये हमारे पास आ गया 47 डी इज इक्वल टू 94। ये डी के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाई डिवाइड में 94 अपॉन में 47 1 जा 47 47 2 जा 94। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस डी की इक्वेशन को पुट कर देना है
फर्स्ट इक्वेशन में बाय पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट, डी की वैल्यू को पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ए प्लस में 2d इज इक्वल टू 12, ए प्लस में 2 इंटू में 2 क्योंकि डी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12 माइनस, ये देखो भाई यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू आ गई 2। चलिए अब हम कौन सी टर्म हमें निकालनी थी, हमें इसकी 29वीं टर्म निकालनी थी। तो 29वीं टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, ए 29 हो जाएगी, ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए प्लस में 29 क्योंकि एन की वैल्यू 29 है, -1 इंटू में डी की वैल्यू 2 है। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी भाई, ए की वैल्यू हमारी आई थी 8 प्लस में 29 में से बन जाएगा 28 इंटू में 2, तो कितना हो गया अभी 8 प्लस में 28 टू जा 56, तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो इस प्रकार से हमारी जो 29वीं टर्म है वो कितनी आ गई भाई, 64 आ गई है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारे पास 9th क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के अंदर तीसरी टर्म 4 हो और 9वीं टर्म -8 हो तो इनमें कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी, तो वो हमें निकालनी है। तो देखो भाई हमारी थर्ड टर्म, तीसरी टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए प्लस में n की वैल्यू कितनी है 3 -1 इंटू डी, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस में 2d। और ये तीसरी टर्म किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है भाई 4 के बराबर दे रखी है। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस में 2d इज इक्वल टू 4। आगे देखिए अब हमें एक टर्म और दे रखी है, और वो टर्म कौन सी है भाई इसकी, वो टर्म हमारे पास है इसकी 9वीं टर्म। 9वीं टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, ए प्लस में 9-1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। तो ए प्लस में 8d इज इक्वल टू -8, ये हो गई मेरी दूसरी टर्म। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दूंगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को घटाएंगे भाई हम, सॉरी पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, तो इसके अंदर से मैं डायरेक्ट पहली इक्वेशन को घटा रहा हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आई थी भाई, ए प्लस में 2d इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हम जब घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, और ये भी प्लस का तो माइनस का। तो ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा भाई 8 में से 6 2 जाएगा तो 6d इज इक्वल टू -8 -4 कितना हो जाएगा भाई -12। ये d के साथ 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -12 अपॉन में 6, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 निकल के आ रही है भाई, डी की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, ए प्लस में 2d इज इक्वल टू, ये था हमारा 4, और यहाँ पे ए प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई भाई -2 इज इक्वल टू 4। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो कितना हो रहा है -4, और उधर जाएगा तो प्लस का 4, 4 प्लस में 4 इज इक्वल टू, ये हो रहा है हमारा 8 भाई, प्लस का 8। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है, और डी की वैल्यू कितनी आई थी -2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी कौन सी टर्म 0 होगी, जो टर्म 0 होगी हम उसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो देखो भाई आगे क्या है, देखो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, कौन से नंबर की टर्म हमारी 0 होगी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, और ए प्लस में n-1 इंटू डी
इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि हमें वो टर्म निकालनी है जो 0 के बराबर हो। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी भी 8 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी -2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन में -2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 2 जा नहीं 2 4 जा 8। तो ये कितना हो गया भाई 4 के बराबर आ गया। आगे देखो n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का तो 1 था, यहाँ इधर आएगा तो प्लस का 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। तो हमारी जो 5वीं टर्म है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यही हमें निकालना था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे हमारे पास है 10वां क्वेश्चन, द 17th term of an AP exceeds its 10 them by 7, find the common difference। तो देखो भाई हमारे पास ये कह रहा है कि एक AP है जिसकी 17वीं जो टर्म है वो 10वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूँ 1 मिनट के लिए कि हमारी जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी, तो हमारी जो 10th टर्म है वो देखो भाई 10th टर्म निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a10 इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, ये लिखूँगा। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो a प्लस में 10-1 इंटू डी। तो मेरी जो a10 टर्म है वो कितनी आ जाएगी भाई, ये मेरी a10 टर्म आ जाएगी a प्लस में 9 डी के बराबर आ जाएगी। अब मैं 1 मिनट के लिए देखूँगा कि जो मेरी 17th टर्म है वो कितनी होगी, a17 इज इक्वल टू ए प्लस में 17-1 इंटू डी। ये हो जाएगी मेरी a17 इज इक्वल टू ए प्लस में 16 डी। तो मेरी जो 17वीं टर्म है वो कितनी हो जाएगी भाई, a प्लस में 16 डी हो जाएगी। अब देखो भाई ये कह रहा है कि जो हमारी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अगर मुझे इन दोनों टर्म्स को इक्वल लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई a10th इज इक्वल टू a17th, ऐसे लिख तो सकता हूँ लेकिन ये है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी 17th टर्म है ये 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो 17th टर्म में से -7 करना पड़ेगा, या फिर जो हमारी 10th टर्म है उसके अंदर 10 ऐड करना, ये 7 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों हमारी टर्म्स इक्वल होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक आदमी के पास है 100 रुपये और एक के पास है 150 रुपये, और मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वल का साइन लगाऊंगा मैं। मुझे इक्वल करने के लिए या तो मैं इसमें से 50 माइनस कर दूं या इसके अंदर 50 ऐड कर दूं। इन दोनों में से एक काम करना होगा ना, या तो 100 वाले के पास 50 और ऐड करवा दूं, और या फिर जिसके पास 150 उससे 50 और कम करवा दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही काम इसमें करना है। ये कह रहा है कि हमारी जो 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है, या तो 17 में से -7 कर दो या फिर 10 के अंदर +7 कर दो। एक काम करेंगे तो हमारी जो दोनों टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, a17th इज इक्वल टू a10th, और 10th के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, 7 को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कुछ ऐसे करवा देते हैं कि हमें ये जो 7 दे रखा है ये क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 17th टर्म में से 10th टर्म को घटा देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 7 के बराबर आ जाएगी। ये भी सेम वही चीज़ है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने इनको इक्वल कर दिया है। अब a17 ये a10 किसका है, प्लस का, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। a10 इज इक्वल टू 7 बन गई कि नहीं बन गई, हमने भी क्या निकाल दिया, ये डिफरेंस निकाल दिया। और डिफरेंस कैसे निकलता है, हमेशा सब्सट्रैक्शन से निकलता है। तो 17th टर्म में से हमने क्या घटा दिया है, 10th टर्म को घटा दिया है, तो ये किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब आगे देखो हमने 17th टर्म के लिए क्या लिखा था भाई, a प्लस में 16d, माइनस में 10th टर्म के लिए क्या लिखा था, a प्लस में 9
डी, और ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब देखो ए प्लस में 16D, देखो बाहर माइनस का होने से अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज, जो प्लस के वो माइनस के और माइनस के वो प्लस के, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस के तो किसके हो जाएंगे, -A और माइनस का 9D, और किसके बराबर है भाई, 7 के। ए में से जाएगा क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया है 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7D इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे D मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 7 अपन में 7, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमें निकालना भी यही था कि हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 1, तो इस प्रकार से यह हो गया आपका आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कह रहा है कि हमारे पास एक एपी है 3, 15, 27, 39, आगे भी कंटिन्यू है, तो इस एपी की जो 54वीं टर्म होगी, 54 नंबर की जो टर्म होगी, उससे 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसके अंदर से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमें एपी क्या दे रखी है भाई, एपी हमें दे रखी है 3, 8, 8 नहीं भाई सॉरी 15 है, 3, 15, 27, 3, 15, 27 और आगे भी कंटिन्यू। तो हमें यहाँ से डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही A2 माइनस A1। यहाँ पे सेकंड टर्म कौन है 15, फर्स्ट टर्म कौन है 3, तो घटा देंगे A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अभी 12 आ गया। हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो हमारी 54th टर्म होगी उससे 132 ज़्यादा कौन सी होगी। तो पहले हम 54th टर्म निकालेंगे, उसके अंदर 132 ऐड कर देंगे और फिर ये निकालेंगे कौन से नंबर की टर्म ये होगी। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, 54th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस में एन की वैल्यू कितनी होगी 54 माइनस 1 इंटू डी। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस में 53 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई 12, तो 3 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 3, ये 6, 3, 9, 639 आ जाएगा हमारा। अब ये कह रहा है कि इससे भी 132 ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 132 ऐड कर देंगे, 3 ये 6 3 9 प्लस में 132 ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा है 11, ये 6 7 और ये कितना बन गया भाई 8, ये नहीं 7, तो ये कितना होगा भाई 771। तो हमारी जो टर्म हमें निकालनी है वो ये निकालने की, जो हमारी ये नंबर आया है 771, ये कौन सी टर्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या लगाना है, ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है 771, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 12, तो ये 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस का 3, तो ये कितना हो गया भाई, ये हम घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 6 7, और यहाँ पे कितना बचा है एन माइनस 1 इंटू 12। अब ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाई डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन में 12। अब इसको 12 से काट देंगे, 12 6 जा
72, कितना बचा भाई 4, 12 4 जा 48, तो n-1 कितना आ गया भाई 64। अब देखो भाई जो ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n=64 + 1 = 65। तो हमारी जो 65वीं टर्म है वो कितनी हो जाएगी भाई, 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा हो जाएगी। चलिए बच्चों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है कि जो 2 एपियाँ हैं वो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उनकी जो 100वीं टर्म है, दोनों की जो 100वीं टर्म है उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना है भाई, उनके बीच का डिफरेंस है 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000वीं टर्म के बीच में डिफरेंस कितना हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एपी को उठाएंगे और उसकी 100वीं टर्म निकालेंगे। तो हम लिखेंगे भाई पहले, सबसे पहले किसके लिए, पहली एपी के लिए लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी। पहली एपी के लिए, अगर मेरी पहली एपी के लिए मुझे निकालना है कि उसकी 100वीं टर्म, तो मैं क्या लिखूँगा, A100 A प्लस में n-1 इंटू डी। तो ये मेरी कौन सी टर्म हो गई भाई, सॉरी, A प्लस में 100-1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस में 99D। तो ये मेरी कौन सी टर्म हो गई भाई, पहली एपी की 100वीं टर्म हो गई भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी की मैं क्या कर लेता हूँ, 1000वीं टर्म निकाल लेता हूँ। A1000 इज इक्वल टू A प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस में 999D। तो मेरी इसी एपी की 1000वीं टर्म कितनी आ गई भाई, A प्लस में 999D आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड एपी के लिए निकालूंगा फॉर सेकंड एपी। सेकंड एपी की मैं क्या निकालूंगा, 100th टर्म निकालूंगा। A100 कितनी हो जाएगी भाई, A प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा भाई A प्लस में 99D। तो इसकी मेरी 100वीं टर्म कितनी आ गई भाई, A प्लस में 99D। बच्चों ये तो ऐसे फिर दोनों टर्म में ए जो है वो सेम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम करते हैं कि जो हमारी पहली एपी थी उसके लिए हम ए को A1 ले लेते हैं और दूसरी एपी के लिए A2 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख देंगे A2, यहाँ पे भी A2, ये मेरे दूसरे टर्म के लिए, ये एपी के लिए है, और पहले वाली के लिए भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे A1 और इसे पहले वाले पे भी ऐसे लिख देते हैं भाई, A1 ठीक है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है इसकी 1000वीं टर्म। तो 1000वीं टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो आगे देखो A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस में 999D। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था भाई, कि जो इनकी 100वीं टर्म है उनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है भाई, 100 के बराबर है। तो चलिए हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। A2 प्लस में 99D माइनस A1 माइनस प्लस 99D इज इक्वल टू 100।
तो देखो भाई यहाँ पे कितना हो गया A2 प्लस में 99D, ये बाहर माइनस का तो अंदर वाले माइनस की, A1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखो भाई हमें पता है कि यहाँ पे जो D है वो दोनों के लिए सेम बताया गया था, तो यहाँ पे 99D में से 99D जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ पे बचा क्या A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100। मतलब इनकी जो पहली टर्म्स हैं, ये मतलब जो दोनों AP हैं और उनकी जो पहली टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 100। अगर हमारी 1000वीं टर्म के लिए हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई देखो, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए ना कि उन दोनों की 1000वीं टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो इसी प्रकार से हम उनके बीच का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई देखो। A1 नहीं A2 प्लस में 999D माइनस A1 प्लस का 999D, ये हमारा कितना होगा देखो भाई A2 प्लस में 999D, ये बाहर माइनस का तो अंदर वाले किसको चाहिए माइनस के, A1 माइनस का 999D। देखो भाई A2, अब यहाँ पे 999D में से 999D जाएगा तो बचेगा क्या कुछ नहीं 0, तो यहाँ पे क्या बचा भाई माइनस का A1, और यही पहले हमने निकाला था, वहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारा डिफरेंस कितना था 100, जबकि हमने बात की थी कौन सी टर्म के लिए 100वीं टर्म के लिए बात की थी। यहाँ पे भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो गया है, वापिस से क्या बच गया है A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 की वैल्यू पहले भी हमारे पास कितनी आ चुकी थी 100 आ चुकी थी। तो मतलब चाहे हम इसकी 100वीं टर्म की बात करें इन दोनों एपीज की, चाहे हम 1000वीं टर्म की बात करें, चाहे कितनी भी नंबर की टर्म की बात करें, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है 100 ही रहने वाला है। यही हमारा आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13th क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहा है कि हमारे कितने 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाजित हैं, वो हमें बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना भाई देखो, ये कह रहा है कि 3 डिजिट की होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा भाई 100 है, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है देखो 4 डिजिट का सबसे छोटा होता है हमारा 1000। तो इसमें से अगर 1 घटा देंगे, इसमें से 1 घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 999। तो देखो भाई 1 घटाने से ही बन गया है 999, तो ये कितने डिजिट का है 3 डिजिट का, और इससे आगे एक जोड़ने पर कौन मिल रहा है 1000, तो ये कितने डिजिट का हो गया 4 डिजिट का हो गया 1000, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमारे पास 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा है 999। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा 7 1 जा 7, कितना बचा भाई 3, आगे क्या लिखेंगे 0, कितना हो गया 30, 7 2 जा 4, ये 7 4 जा 7, 4 जा कितना आया भाई 28, और ये कितना बचा रिमाइंडर 2। देखो जब हम छोटे नंबर्स के लिए करते हैं, मतलब छोटे और बड़े दोनों के बीच की निकालनी है ना, तो छोटे नंबर के लिए तो हम क्या करेंगे उसके अंदर रिमाइंडर को जो हमने जिस नंबर से डिवाइड किया उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया है 5, और इस 5 को हम किस में जोड़ देंगे जिसको हमने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया है 100 को डिवाइड किया है। तो हमारा सबसे छोटा 7 से डिविजिबल नंबर कितना हो जाएगा 100 के अंदर 5 को ऐड कर दो भाई, कितना हो जाएगा 105। तो 105 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है जो कि डिविजिबल है किससे 5 से। अगर मैं इससे आगे का नंबर की बात करूँगा तो वो कौन सा होगा 6 होगा, 106 107 ये नहीं होंगी। यहाँ पे अब डिफरेंस आपको कितना मिलेगा 7 का डिफरेंस मिलेगा, तो 7 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 112, मतलब 112। तो आपका पहला जो नंबर है वो तो कौन सा है 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला 105, और दूसरा 112। अब ऐसे ही 7 7 के गैप पे ही चलेंगे। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये कितने होंगे, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा आखिरी का 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे बड़े नंबर की ओर चलते हैं। जैसे ही हम बड़े नंबर की ओर चलते हैं तो इसको भी हमें क्या करना है डिवाइड करना है। अभी किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, कितना बचा 2, यहाँ पे 9,
ये कितना हो गया भाई 29। अब कितने में जाएगा 4 पे, 7 4 जा 28। अब कितना बचा 1, फिर से 9 उतरा, कितना हो गया 19, 7 2 जा 14, कितना बचा भाई 5। अब जो ये 5 रिमाइंडर बचा है तो बड़े वाली संख्या के लिए हमें क्या करना है, उस संख्या में से डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा देना है। जैसे रिमाइंडर को घटाएंगे क्या आएगा भाई हमारा 999 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 994। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे बड़ा 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का जो नंबर है वो कौन सा है 994 है। तो इससे हमारे पास लास्ट वैल्यू भी आ गई है और फर्स्ट वैल्यू भी आ गई है, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 रहने वाला है। तो अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें पता है क्योंकि a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 105, और an की वैल्यू कितनी आई हमारी 994, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपको पता है 7। तो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे an की वैल्यू कितनी है, इसको हम इधर रख लेते हैं 994, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी 105, प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, और d की वैल्यू कितनी है भाई 7। ये 105 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। 105 को घटा देंगे कितना बचेगा भाई 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, 8 8 9 बचा है। अब देखो भाई यहाँ पे ये 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो n-1 इज इक्वल टू 889 अपॉन में 7। अब इसको काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, कितना बचा 4, 4 और 9 49, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हमारे पास n-1 कितना आ गया अभी 127, और यहाँ पे माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 127 प्लस में 1 इज इक्वल टू 128। तो हमारे पास ऐसे 128 नंबर है, 129 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, और कितने डिजिट्स के हैं 3 डिजिट्स के हैं। यही हमें निकालना था। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन है भाई ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये कह रहा है कि हमारे कितने ऐसे 4 के गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो देखो भाई वही है कि हमारा 4 का कौन सा मल्टीपल है जो 2 डिजिट की संख्याओं में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 को उठाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने पे कटाइए 8 पे। चलो यहाँ से ऐसे नहीं, उसी की तरह करेंगे। क्वेश्चन छोटा है आसान, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको करके नहीं देखेंगे। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, कितना बचा भाई 2। अब इस 2 को जिससे हमने डिवाइड किया उसमें से घटा देंगे, 4 माइनस 2 कितना बचा 2, और इस 2 को क्या कर देंगे इस जिसको हमने डिवाइड किया उसके अंदर ऐड कर देंगे, 10 प्लस 2 कितना हो गया भाई 12। तो हमारा 2 डिजिट का या फिर 10 के बाद जो पहला नंबर है डिविजिबल है 4 से, वो कौन सा है 12। अब यहाँ पे जो डिफरेंस रहने वाला है वो कितने का रहने वाला है 4 का। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 12 और d की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें ये चेक करना है कि 250 तक सबसे लास्ट नंबर कौन सा जो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 250 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो चलिए बच्चों 250 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 6 जा 24, कितना बचा भाई 1 0, 4 2 जा 8, कितना बचा 2। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है फिर से 2 आ रहा है। अब फिर से क्या कर देंगे जिससे हमने डिवाइड किया है उसमें से रिमाइंडर को घटा देंगे, कितना बचेगा 2। इस 2 को क्या कर देंगे, या फिर एक काम कीजिए डायरेक्ट रिमाइंडर जो हमारा आया है उसको जिसको हमने डिवाइड किया है 4 से उसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पे हम 250 के अंदर से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा 248। तो हमारा 250 तक लास्ट नंबर जो है 4 से डिविजिबल है वो कौन सा है 248 है, 248 है। तो बच्चों हमारे पास an की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारे पास a की वैल्यू है 12
डी की वैल्यू है 4, ए एन की वैल्यू है 248। तो इसलिए हमें अब क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालने की कितने ऐसे नंबर हैं, मल्टीपल हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए की वैल्यू कितनी थी 12 प्लस में एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है भाई 4 इज इक्वल टू 248। अब देखो भाई ये 12 जो है वो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 कितना बचेगा भाई 632, 236 बचेगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, एन माइनस वन इज इक्वल टू 236 अपॉन में 4 से काटेंगे तो 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 ज़ा 36। ये एन माइनस वन इज इक्वल टू 59, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमारे पास ऐसे 60 नंबर्स हैं, 60 संख्याएँ हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं और 10 से लेकर के 250 के बीच में लाई करती हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इज इक्वल। तो चलिए बच्चों इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों पहली एपी को देख लेते हैं। पहली एपी हमारी है 63, 65 67। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 63, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई है 63। डी हमें निकालना है तो डी क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, 65 माइनस 63 तो कितना हो गया, डी की वैल्यू आ गई 2। अब हमें ये निकालना है कौन सी टर्म इक्वल होगी, तो ए एन टर्म हम निकाल लेते हैं। इसकी ए एन क्या होगी भाई, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस में एन की वैल्यू हमें पता नहीं है -1 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। तो आगे देखो ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस में एन माइनस वन इंटू 2 है, एन माइनस वन इंटू 2 है। तो आगे ए एन कितना होगा भाई 63 प्लस में, अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के अंदर। तो 2 की मल्टीप्लाई एन से करवाएंगे तो 2n, -1 से कराएंगे तो -2। तो ए एन इज इक्वल टू 63 माइनस 2, 63 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 61 प्लस में 2n। ये मेरी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, दूसरी एपी पे चलते हैं। दूसरी एपी क्या थी भाई, दूसरी एपी हमारी है 3, 10, 17, 3, 10, 17। तो चलिए 3, 10, 17 यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू कितनी होगी 3, डी हम यहाँ से निकालेंगे तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे फिर से हम इसकी nth टर्म निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना होगा, ए की वैल्यू 3 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है भाई हमें पता नहीं है, निकालनी है n-1 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 7। मल्टीप्लाई करवा दो इसकी तो ए एन कितना हो जाएगा भाई, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस का 7। यहाँ पे देखो भाई 7n माइनस 7 प्लस का 3। तो ए एन किसके बराबर होगा, ए एन होगा हमारा इक्वल 7n माइनस का 7 है और प्लस का 3 है। तो क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, किसका माइनस का 4। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब मुझे पता है दोनों किसके बराबर, ए एन के बराबर है। तो हम ए एन को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू, वहाँ पे भी ए एन की वैल्यू, तो मैं इस ए एन की जगह क्या रखता हूँ, उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। वहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी आई थी, देखो भाई 61 माइनस 2d इज इक्वल टू 7n
माइनस का 4। ये यहाँ पे देखो भाई माइनस का 2d उधर जाएगा तो नहीं, 2d नहीं भाई, सॉरी गलत लिख दिया हमने। ये हमारा था 61 प्लस 2n था भाई, 61 प्लस 2n था भाई हमारा। लिखो दोबारा से, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब देखो भाई यहाँ पे एक प्लस का 2n है, उधर जाएगा तो माइनस का। ये 61 है प्लस का है, ये माइनस का 4 था, इधर आएगा तो प्लस का 4। यहाँ पे कितना है 7n, और ये प्लस का 2n है, इधर आके किसका हो जाएगा भाई माइनस का 2n। यहाँ पे 61 प्लस में 4 कितना हो गया 65। यहाँ पे कितना हो गया अभी 7n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5n। यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 65 अपन में 5 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, और कितना हो गया 15, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13। तो जो हमारी दोनों एपीज की 13वीं टर्म होंगी वो क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। यही हमें निकालना था। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 और लास्ट टर्म है 253। ये कह रहा है कि हमारी एक एपी दे रखी है 3 8 और 13 और इससे आगे कंटिन्यू है, तो हमें इसकी 20वीं टर्म निकालनी है, पीछे की तरफ से हमें निकालनी है। जब हम पीछे की तरफ से इसकी 20वीं टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तो चलिए बच्चों पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आगे से क्या होगा। तो हमने क्या किया, A2 में से A1 को घटा दिया तो कितना आ गया 5, और इसकी पहली टर्म क्या बन गई 3। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं क्या होगा। हमें इसकी 20वीं टर्म निकालनी है। 20वीं टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, A20 इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू कितनी, अब हमें A की वैल्यू जो है पीछे से स्टार्ट करनी है, जो लास्ट की वैल्यू हो वो क्या बन जाएगी, पहली वैल्यू बन जाएगी 253, और प्लस में n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है भाई 20 माइनस 1 इंटू डी। पहले देखो बच्चों, जब हम इसको पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, रिवर्स में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 253, हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना था 5 था, उसको हम इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 248, और फिर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 243। मीन्स जैसे हम पीछे की तरफ से रिवर्स एपी को लिखते हैं तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो जाता है वो रिवर्स उसका साइन हो जाता है, प्लस का था तो माइनस का, माइनस का था तो प्लस का। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है ना वो माइनस हो गई है। आगे देखो 253 प्लस में 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई माइनस का 5। तो 253 प्लस में 95, 19 की मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो आएगा 95, और किसका माइनस का। अब देखो भाई 253 माइनस 95, दोनों साइंस अलग अलग हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट घटा देंगे। घटाएंगे कितना आएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचा भाई 4, 14 में से 9 जाएगा तो भाई 4, और यहाँ पे कितना बचा भाई 148। सॉरी यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा अभी, 8 5 1, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे 4 बचा, 1 कैरी लेंगे तो 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना बचा 1। तो इस प्रकार से हमारा जो 20th टर्म है A20 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है भाई 158। ये पीछे की तरफ से है, लास्ट टर्म की तरफ से है ये, तो कितना आ गया इसका आंसर 158। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ये कह रहा है कि किसी एपी की चौथी और 8वीं टर्म्स का जो जोड़ है वो 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। छठी और 10वीं टर्म का जोड़ 44 है, चौथी और 8वीं का जोड़ 24 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इस एपी की पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों जैसा इसने कहा है क्वेश्चन में वैसा वैसा करते चलते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहली 2 टर्म्स का जोड़ कर लेते हैं, 4th का और 8th का। तो 4th टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई A4 इज इक्वल टू A प्लस में 4 माइनस 1 3 इंटू डी, और 8th के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई A प्लस में
ए प्लस में 8 माइनस 1 इंटू डी, 8 में से 1 जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7D। अभी करें इन दोनों का जोड़, वो किसके बराबर है भाई, तो ए प्लस में 3D प्लस में ए प्लस में 7D इज इक्वल टू, ये हमारा जो जोड़ है वो दे रखा है 24, तो हम इसको 24 के बराबर लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे a प्लस में कितना हो गया 2a प्लस में 3 प्लस में 7D कितना हो जाएगा 4 10D, ये बन गया हमारा 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस में 5D, और जो हमने कॉमन उठाया वो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो गया 24 अपॉन में 2, तो ये बन गया हमारा। देखो भी कैसे किसी को डिवाइड ये कॉमन लेना नहीं आता तो देखो भी कैसे, 2a प्लस में 10D इज इक्वल टू 24, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा a, क्योंकि a से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा प्लस में, यहाँ से 10 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 5, तो ये बन गया 5D इज इक्वल टू 24, या 2 यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में a प्लस में 5D इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 से 12 पे, तो ये बन गया 12, तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई a प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए बच्चों, आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे इन्होंने कहा है कि जो छठी टर्म है और 10वीं टर्म है उन दोनों का जोड़ कितना है भाई, उन दोनों का जोड़ है 44, तो हमें पहले छठी टर्म निकालनी है। a6 कितना होगा भाई, a प्लस में n की वैल्यू 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और ये साथ में d। a10 क्या होगा भाई, a प्लस में 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू में d, और इन दोनों का जोड़ कितना है 44, तो जोड़ कर लेते हैं a प्लस में 5D प्लस में a प्लस में 9D, और ये किसके बराबर है 44 के बराबर है, तो a प्लस में 2a प्लस में 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44, फिर से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा 7। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, 2a प्लस में 14D इज इक्वल टू 44, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस में 7D, और यहाँ पे डिवाइड कर दें 2 से तो ये आ जाएगा 22, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूंगा, तो a प्लस 5D इज इक्वल टू 12, घटाऊँगा तो क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो a में से जाएगा 0, कुछ नहीं बचा, 7D में से 5D जाएगा तो 2D इज इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा भाई, और ये d के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये बन गया हमारा 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, हम अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, a प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, और a प्लस में 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है अभी, डी की वैल्यू हमारे पास आई है भाई डी की वैल्यू हमारे पास आई है भाई 5, तो जब डी की वैल्यू 5 आई है तो वहाँ पे 5 रखेंगे हम, इज इक्वल टू 12, ए प्लस में 5 5 जा 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12, ये 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 25, 25 को घटाएंगे तो इसमें से 12 में से, अब दोनों की साइन अलग अलग है तो माइनस कितना बचा 13, और किसका माइनस का, क्यों ये माइनस का 13 इसलिए आया क्योंकि बड़ा इसके अंदर जो नंबर है वो माइनस के साइन के साथ है, तो हमारे पास ए की वैल्यू -13 आ गई है और डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, तो हमारी ए पी क्या होगी भाई, ए पी की पहली 3 टर्म्स, तो जो हमारा ए होता है वही A1 होता है, तो पहली टर्म कितनी होगी -13, दूसरी टर्म के लिए मैं क्या लिखता हूँ भाई ए प्लस में डी, तो ए की वैल्यू कितनी है -13, डी की वैल्यू कितनी है 5, जोड़ेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो -8, तो तीसरी टर्म क्या होगी भाई A2 प्लस में डी, A2 की वैल्यू कितनी है भाई -8, डी की वैल्यू 5, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये हमारे पास हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 तो तीसरी टर्म ये आ गई है। चौथी टर्म भी निकाल लेते हैं, चौथी टर्म हमारी क्या होगी भाई A4 इज इक्वल टू
A3 प्लस में डी, A3 की वैल्यू -3, डी की वैल्यू 5, 5 में से 2 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब बड़ा कौन हो गया है प्लस का, तो आंसर किसका हुआ प्लस का, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी प्लस का 2। तो इस प्रकार से हमारी जो AP है वो क्या बन जाएगी भाई, -13, -8, -3 और 2, ये बन गई हमारी AP। ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ये कह रहा है कि जो सुब्बा राव है उसने अपना जो काम है वो 1995 में शुरू किया। एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, कि उसकी जो पहले एनुअल सैलरी थी, सालाना आय थी, वो कितनी थी भाई 5000 रुपये थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और प्रत्येक साल उसका जो इंक्रीमेंट मिल गया, उसको सैलरी मिलती थी, बोनस मिलता था, वो 200 रुपये था। 200 रुपये हर साल उसके बढ़ जाते थे, नहीं सॉरी, इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो उसकी बढ़ोतरी है, हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ जाते हैं भाई। तो देखो भाई, अब हमें आगे ये फाइल दोबारा से निकालनी पड़ेगी। तो भाई उसकी सैलरी जो है हर साल 200 रुपये बढ़ जाती थी। तो अब ये कह रहा है कि किस साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी। तो देखो भाई, पहले साल जब 1995 में उसने काम शुरू किया तो उसकी सैलरी कितनी थी भाई 5000 रुपये थी। अगले साल बढ़ के कितनी हो जाएगी 5200 रुपये हो जाएगी। अगले साल फिर बढ़ेगी तो 5400 रुपये हो जाएगी। ये कह रहा है कि इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी किस वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगी, हमें बताना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5000 रुपये हो गई है। तो डी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। डी क्या है, जो उसका इंक्रीमेंट हर साल बढ़ रहा है, या फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 5200 में से 5000 घटाएंगे कितना बचेगा 200। तो अब हमें यहाँ पे AN भी दे रखा है भाई, कितना दे रखा है AN, उसकी जो लास्ट में सैलरी कितनी हो जानी चाहिए 7000 रुपये। तो कितने साल में होगी या कितने वर्षों के बाद होगी, तो ये हमें निकालना है। तो मतलब N की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो AN का फॉर्मूला लगाइए, AN = A प्लस में N-1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी दे रखी 7000, तो ये कितना हो जाएगा अभी ए की वैल्यू कितनी 5000 रुपये, प्लस में N-1, डी की वैल्यू कितनी भाई 200 रुपये। तो 7000 यहाँ पे भाई 5000 ये प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का, 7000 में से 5000 घट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा भाई N-1 इंटू 200। यहाँ पे 7000 में से 5000 जाएगा, कितना बचेगा 2000 = N-1 इंटू में 200। 200 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2000 अपॉन में 200 = N-1। तो ये कितना हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से 1 पे, 2 से 10 पे। तो ये हो गया हमारा N-1 = 10। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 10 प्लस में 1 = 11। तो N की वैल्यू कितनी हो गई भाई 11, मतलब 11 साल बाद उसकी जो सैलरी वो कितनी हो जाएगी भाई 7000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़। ये कह रहा है कि जो रामकली है वो हर सप्ताह 5 रुपये की बचत करती है, या 5 रुपये अपने जमा करती है, और आगे फिर ये साल के पहले वीक का भी, पहले वीक में उसने 5 रुपये जमा किए, उसके बाद वो हर वीक 1.7 रुपये बढ़ा करके जमा करती है। तो ये कह रहा है कि किस सप्ताह में या कौन से सप्ताह को उसके जो सेविंग है वो 20.75 रुपये हो जाएगी। मीन्स फाइंड एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई, पहले सप्ताह उसने कितने रुपए की बचत की है भाई, पहले सप्ताह उसने बचत की है भाई 5 रुपये की। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी जो ए की वैल्यू वो कितनी हो गई है 5। दूसरे सप्ताह उसने कितनी बचत की, उसके अंदर 1.5 रुपीज़ 75 रुपीज़ ऐड कर दिए, तो ये हो जाएंगे 6.75। तो दूसरे साल के अंदर, दूसरे सप्ताह के अंदर कितने पैसे जमा किए उसने 6.75 रुपये। फिर उसके बाद जब तीसरा सप्ताह हुआ तो फिर से उसने क्या कर दिया, इसके अंदर 1.75 रुपीज़ ऐड कर दिए। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे हो जाएंगे
8.50। अब देखो भाई यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल गई है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 1.75। और ये कह रहा है कि कौन से सप्ताह में उसके पैसे 20.75 हो जाएंगे, 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे, ये हमें बताना है अभी। तो देखो हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। आगे देखो भाई ए एन की वैल्यू कितनी है, ये ए एन वाली वैल्यू है भाई, तो इसको इक्वल में रख दो। ए की वैल्यू कितनी थी भाई 5 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू हर सप्ताह कितने बढ़ा रही है 1.75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा 20.75। ये 5 है भाई, कभी इसको 8 समझो, ये कितना है 5। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस का 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 15.75। अब यहाँ पे 1.75 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में भी, n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन में 1.75। अब देखो भाई इनके पॉइंट हटाएंगे तो दोनों तरफ सेम डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट जो है ये हट जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या होंगे, हट जाएंगे। तो देखो भाई अब हम इसको काट लेंगे, कितने से कटेगा ये पहले इसको हम 25 से काट लेते हैं, 25 से, 25 7 जा 25 7 जा 175 और 25 6 जा 150, कितना बचा 7, और ये हो गया 25 3 जा 75। नहीं भाई ये ऊपर वाला गलत कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन में 1.75। दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पॉइंट तो हट ही गया, 15.75 अपॉन में 1.75। 25 से इसको काट लेते हैं, 25 7 जा 175 और 25 6 जा 150, कितना बचा 7, 25 3 जा 75, 7 से फिर से काट लेते हैं, 17 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो हमारे पास n-1 की वैल्यू कितनी आ गई है 63। ये -1 है उधर जाएगा तो प्लस का, n इज इक्वल टू 63 प्लस में 1 इज इक्वल टू 64। तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 64 आ गई है। मतलब 64वें सप्ताह वो कितने पैसे जमा करेगी भाई 20.75 वो जमा करेगी। तो बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 5.2। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे और आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे फिर हमें कॉमेंट करके बताइए कि हमारी जो भी कमियां आपको नज़र आ रही हैं या हमारा पढ़ाया हुआ कहीं से भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है। तो चलिए बच्चों आप सबका धन्यवाद क्लास के साथ जुड़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज बची है 5.3 उसको लेकर आएंगे।